हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं द कॉमेडी ऑफ एरर्स को। और ये है विलियम शेक्सपियर का एक प्ले है। इनके करियर के शुरुआती दौर में लिखा गया था और इसको पहली बार परफॉर्म किया गया था ग्रेज इन दिसंबर 28 1594 को। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग इसकी स्टोरी है, ट्विंस फेदर की स्टोरी है। और इससे पहले एक सिमिलर कहानी लिखी जा चुकी थी प्लेटस के द्वारा। कहाँ पे, मेनाकमी और एम्फिटवू, ये दो जो सोर्स हैं यहाँ से, खासकर ये जो है ना पहला वाला इस वर्क में ऐसी ही एक सिमिलर स्टोरी है। शेक्सपियर ने काफ़ी ज़्यादा इसमें मॉडिफिकेशंस किए और एक बहुत ही अच्छी, इससे भी बेहतर स्टोरी जो है वो प्रेजेंट की उस टाइम थिएटर में। और बहुत लोगों को पसंद भी आई। आज के टाइम में भी काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, मज़ा आएगा आपको। सेटिंग जो है वो एफेसस नाम का एक शहर है, वहाँ पे इसकी सेटिंग है, वहीं पे पूरा प्ले शुरू होता है और ख़त्म हो जाता है। 20 करेक्टर हैं, 11 सीन है, 5 एक्ट हैं। शेक्सपियर के जितने भी प्लेज हैं वो आपको जनरली 5 एक्ट में ही मिलेंगे। तो कॉमेडी ऑफ एरर जो है वो शेक्सपियर का शॉर्टेस्ट प्ले भी है, इसको आप ध्यान रखना। लॉन्गेस्ट मैंने कौन सा बताया था, हैमलेट। ओके, तो ये दोनों आप ध्यान रखेंगे, आपके लिए सही रहेगा, कभी भी पूछ सकते हैं। इसका जो टाइटल है इसको एक ईडियम में भी बना दिया गया है, तो ये भी हो सकता है कभी पूछ लें। वैसे बहुत ही कॉमन छोटी सी बात है। समरी से पहले मैं आपको करेक्टर्स को समझाना चाहूँगा, उससे प्ले ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग प्ले है ये। ओके, सबसे पहले आप जान लो कि एक बंदा होता है सोलिनस, जो कि ड्यूक होता है एफेसस का। इसने क्या कर रखा है, दो शहर होते हैं, एक साइराक्यूज एक एफेसस। तो इसने अपने यहाँ ये साइराक्यूज के लोगों को बैन कर रखा होता है। बैन इस हद तक कर रखा होता है, आगे आपको समझ में आएगा, चलिए पढ़ाता हूँ। एगोन जो है एक मर्चेंट है। एगोन एक मर्चेंट है, कहाँ से, साइराक्यूज से, और फादर है। ठीक है, पहले तो आप ये जान लो ये फादर है दो ट्विंस का, और दोनों का नाम ही एंटीफोलस होता है। यही बड़ी कन्फ्यूजन की कहानी है। ठीक है, दोनों का नाम क्या होता है, एंटीफोलस होता है। ही इज कंडेम टू डाई, उसको मरने का आदेश दिया जाता है, मारने का, कि तुम्हें मतलब सजा के तौर पे क्या, मौत की सजा सुनाई जाती है। ही कैन नॉट प्रोवाइड 1000 मार्क्स एज बॉन्ड मनी, अगर वो 1000 रुपये, यहाँ पे मार्क्स जो भी है, आप करेंसी कुछ भी मान लीजिए, मैं रुपए बोलूँगा। ठीक है, अगर वो 1000 जो भी मार्क्स हैं वो प्रोवाइड नहीं कराता है एज बॉन्ड मनी। ठीक है, अगर वो नहीं प्रोवाइड करवाता है तो उसको मौत की सज़ा दे दी जाएगी। राइट, तो ये ध्यान रखना, ये पूछ लिया जाता है कभी कभी कि कितने उससे कहा था रैंसम इकट्ठी करने के लिए, 1000 मार्क्स। ही इज लकली वी यूनाइटेड विद हिज फैमिली इन द एंड एंड देयर बाई एस्केप पनिशमेंट्स। होता क्या है, कॉमेडी है, कॉमेडी में कोई ट्रेजेडी होती नहीं है एंड में। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो अपनी फैमिली से भी यूनाइट हो जाता है और उसकी कोई मौत वौत भी नहीं होती। हालांकि वो 1000 इकट्ठे तो नहीं कर पाता है, लेकिन फिर भी उसकी कोई उसको मौत की सज़ा नहीं दी जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। दो दो एंटीफोलस हैं, पहले आप समझ लो ये दोनों भाई हैं। ठीक है, ये हमें पहले बताया जाता है प्ले में। एंटीफोलस एक जो एफेसस शहर में रहता है और दूसरा साइराक्यूज शहर में रहता है। पूरे कन्फ्यूजन में कहानी मतलब इन दोनों के बीच में ही घूमती रहती है। पहला जो है, वन ऑफ द एंटीफोलस ट्विंस, ही इज मैरिड टू एडवियाना। इसकी वाइफ का क्या नाम है, एडवियाना, ध्यान रखना। ही इनिशियली हैज़ द गोल्डन नेकलेस मेड फॉर हिज वाइफ, वो अपनी वाइफ के लिए क्या गोल्डन नेकलेस बनवाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, एंड इज लेटर लॉक्ड आउट ऑफ हिज हाउस वैन हिज ट्विन ब्रदर अराइव्स। अब इसका ट्विन ब्रदर इसके घर पे पहुंच जाता है धोखे से। जब हम कहानी पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो इसको अपने ही घर से निकाल दिया जाता है। अब ये दूसरा होता है एंटीफोलस ऑफ साइराक्यूज, ये दूसरे शहर का एंटीफोलस होता है। ठीक है, जो अपने भाई को ढूंढने कहाँ पे आया होता है, एफेसस में आया होता है। तो ये जो है वो एफेसस में आता है। और इसके कारण होता है कि जो टाउन पीपल होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। वो इसको क्या समझते हैं, एंटीफोलस एफेसस वाला समझते हैं, ये तो साइराक्यूज वाला होता है। और ये हैरान होता है कि मुझे तो यहाँ हर कोई जानता है, मैं तो अभी नया नया आया हूँ शहर में, है ना। तो क्या होता है, आपने छोटे मियाँ बड़े मियाँ देखी होगी, हाँ, अमिताभ बच्चन और गोविंदा की। तो उसमें हर कोई उसको पुलिस वाला समझता है, उन दोनों को वो चोर होते हैं। तो ऐसे ही कुछ कन्फ्यूजन होता है। यहाँ पे चोर पुलिस की कहानी तो नहीं है, लेकिन कन्फ्यूजन वाला मैं आपको एक सिनेरियो समझा रहा था। तो वो उसकी वाइफ एडवियाना के साथ क्या करता है, डाइन भी करता है, डिनर करता है, और बाद में अपने फादर के साथ रीयूनाइट हो जाता है। ठीक है, उसमें भी तो वो जाते हैं ना उसके घर पे, छोटे मियाँ बड़े मियाँ, जिसने भी देखी होगी उसको पता होगा। अमिताभ बच्चन और गोविंदा उसके घर चले जाते हैं जो पुलिस वाले होते हैं। ठीक है, तो अब देखो डोमियो है दो, मतलब एंटीफोलस तो दो हैं ही हैं, ये भी इनका जो सर्वेंट है वो भी जुड़वा है। एक एफसस वाला है जो एफसस वाले एंटीफोलस का सर्वेंट है। ठीक है, और दूसरा साइराक्यूज वाला है जो साइराक्यूज वाले एंटीफोलस का क्या है, सर्वेंट है। दोनों ही सर्वेंट है। ये जो है ये एंटीफोलस वाले एफसस, जो एफसस वाले एंटीफोलस का सर्वेंट है, और ये साइराक्यूज वाले एंटीफोलस का सर्वेंट है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। एडवियाना एफसस, ठीक है, एफसस वाले एंटीफोलस की क्या है, वाइफ है।
अब वो क्या करती है, सी मिस्टेकनली ब्रिंग्स एंटीफोलस ऑफ साइराक्यूज इनटू हर हाउस। वो क्या करती है, गलती से जो साइराक्यूज वाला एंटीफोलस है उसको अपने घर ले आती है और अपने रियल हस्बैंड को बाहर निकाल देती है। लूसियाना एडवियाना की सिस्टर होती है, जिसके साथ ये एंटीफोलस ऑफ साइराक्यूज, जो साइराक्यूज वाला एंटीफोलस होता है, वो प्यार में पड़ जाता है और ये लूसियाना समझती है कि ये मेरी बहन जो है उसका हस्बैंड ये मुझ पे डोरे डाल रहा है। तो इस तरह की कुछ कहानी होती है, ठीक है। तो ये लूसियाना शौक रह जाती है। नेल जो है वो किचन मेड है किसकी, एडवियाना की। एंजेलो क्या है, एक गोल्ड स्मिथ है जो कि नेकलेस बनाता है एडवियाना के लिए, एडवियाना के लिए, और वो एंटीफोलस ऑफ एफेसस की रिक्वेस्ट पे बनाता है, ठीक है। एंटीफोलस जो एफेसस वाला जो वाकई में उसका हस्बैंड होता है, वो रिक्वेस्ट करता है इससे एक गोल्ड का नेकलेस बनवाने के लिए। बाल्थासार कौन होता है, एक मर्चेंट होता है। जैसे एंटीफोलस जो एफेसस वाला होता है, बहुत ही कन्फ्यूजन है, बहुत ध्यान देना तभी समझ में आएगा, ठीक है। एफेसस वाला एंटीफेलस कैसे इनवाइट करता है अपने घर में, ठीक है। और नेल और एडवियाना, नेल कौन, उसकी किचन में ऐड होती है, वो उसको रिफ्यूज मतलब मना कर देते हैं उसको एंटर करने के लिए, देयर बाई एम्बेरसिंग एंटीफोलस। आगे देखते हैं क्या होता है। कोर्टिसन है, कोर्टिसन जनरली प्रोस्टिट्यूट टाइप जिनके बहुत ही हाई क्लास वो कस्टमर होते हैं उनको बोलते हैं, ठीक है। तो टू होम एंटीफोलस ऑफ सैराक्यूज इन अप्रोप्रिएटली प्रोमिसेस द गोल्ड नेकलेस, इसको भाई ये बंदा गोल्ड नेकलेस प्रॉमिस कर देता है। डॉक्टर पिंच कौन होता है, एक स्कूल मास्टर होता है, एक एक्सोसिस्ट होता है। इज आस्क्ड टू ड्राइव द डीमंस आउट ऑफ एंटीफोलस ऑफ एफेसस हुम एडवियाना थिंग्स इज मैड। अब प्ले के एंड में एडवियानो को लगता है इसका हस्बैंड जो है वो पागल हो गया है, क्योंकि वो लूसियाना पे ट्राई कर रहा था, ठीक है। और भी अजीब अजीब चीज़ें होती हैं जो कन्फ्यूजन पैदा होता है, उसकी वजह से एडवियाना को लगता है ये पागल हो गया, तो इसको ये डॉक्टर पिंच के पास ले जाती है कि इसमें कोई शैतान वैतान घुस गए हैं, इसको बाहर निकालो, ठीक है। मर्चेंट ऑफ एफेसस, एक फ्रेंड होता है एंटीफोलस ऑफ सैराक्यूज का, ही वॉन्स हिम दैट एफेसस पुट्स एनीवन फ्रॉम सैराक्यूज टू डेथ। ये इसको बताता है कि एफेसस में कोई भी अगर सैराक्यूज से जाता है तो उसे डेथ पेनल्टी दी जाती है, ठीक है। एक और मर्चेंट होता है, वो एंजेलो का क्रेडिटर होता है। एबस, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर माइनर है लेकिन इंपॉर्टेंट है। एम्बलिया एक एबस होती है, ठीक है, एफेसस में, जो कि बाद में पता चलता है कि ये एगॉन की कौन है, वाइफ है। चलिए अब समरी को पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। प्ले जो है वो बिगिन होता है, प्ले में स्टार्टिंग में क्या हो रहा था, एगॉन का ट्रायल हो रहा था। एगॉन कहाँ का था, सैराक्यूज का। हु हैज़ बीन डिटेन्ड इन एफेसस बाई ड्यूक सोलिनस, ठीक है। ड्यूक सोलिनस के बारे में मैंने तुम्हें बताया था। ड्यूक सोलिनस जो है उसने इसको डिटेन कर लिया था एफेसस में। क्यों, क्योंकि ये सैराक्यूज का था, सैराक्यूज वालों को भाई एफेसस में आना मना था, ये कैसे आ गया, तो इसका ट्रायल चल रहा था। एगॉन एक्सप्लेन्स, अब एगॉन अपनी कहानी बताता है, डेट ही इज इन एफेसस बिकॉज ही इज सर्चिंग फॉर हिज टू ट्विन सन्स। वो कह रहा है मैं ऐसे ही एफेसस में घूमने नहीं आया हूँ, वो अपने दो ट्विन जो उसके जुड़वा बेटे हैं उनको ढूंढवाए, एंड देव ट्विन सर्वेंट्स, उनके ट्विन सर्वेंट भी हैं उनको भी ढूंढवाए। 2 डिकेड्स अर्लियर, ये वाकई में 23 ईयर्स होते हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूं 2 डिकेड मतलब 23 साल पहले कह लो, 2 डिकेड पहले कह लो, एक ही बात है, एग्जैक्ट मैंने आपको बता दिया। तो 2 डिकेड अर्लियर होता क्या है, एगॉन जो है उसकी वाइफ जो है वो खो गई थी। वन ऑफ हिज सन एंड वन ऑफ हिज सन सर्वेंट एट सी, मतलब एक सिपरैक हुआ था, उसमें क्या हुआ था, इसकी वाइफ, इसका एक जुड़वा बेटा और उस जुड़वा बेटे का एक जुड़वा नौकर जो था वो खो गए थे, कहाँ पे, समंदर में। ही वेस्ट हिज अदर सन, जो उसका बचा हुआ दूसरा बेटा था उसको उसने बड़ा किया। हु इवेंचुअली सेट आउट विद हिज ओन सर्वेंट, जो कि अपने नौकर के साथ निकल गया अपने ट्विन ब्रदर को ढूंढने। वैन डेट सन डिड नॉट रिटर्न, जब वो उसका बेटा लौटा नहीं, मतलब इसको भी गए 7 साल हो गए थे, ये मैं आपको बता दूं, ठीक है। जब वो बेटा नहीं लौटा तो एगॉन को अब दोनों बेटे ढूंढने पड़ गए। एगॉन हिमसेल्फ ट्रेवल टू एफेसस टू फाइंड हिज फैमिली, तो एगॉन खुद चल के आया एफेसस में अपनी फैमिली को ढूंढने। तो सॉलनस टेक्स पिटी ऑन एगॉन, अब सॉलनस को एगॉन पे दया आ जाती कि बेचारा इतना अच्छा बंदा, इसकी क्या गलती, अपनी फैमिली को ढूंढने आया है ना। हु एज अ सैराक्यूजियन इज नॉट अलाउड इन एफेसस, हालांकि एगॉन जो था वो सैराक्यूजियन था, उसको एफेसस में जगह नहीं थी, अलाउ एंट्री नहीं थी। एंड टेल्स हिम ही हैज अंटिल द एंड ऑफ द डे, वो थोड़ी दया खाता है, तरस खाता है उस पर, वैसे तो उसको एग्जीक्यूट करने वाला था हाथ के हाथ, लेकिन वो थोड़ी सी दया खा जाता है उस पर। कहता है तुम्हारे पास सनसेट, ये भी ध्यान रखना, मौका कितना देता है, सूरज छुपने तक का, ठीक है, ना 24 आवर्स ना एक दिन, कुछ नहीं, सूरज छुपने तक का मौका देता है सनसेट। कहता है तुम्हारे पास सनसेट तक का टाइम है, ठीक है, सनसेट तक तुम्हें मनी जमा करनी है, पैसे जमा करने हैं, और मैंने कितने बताए थे, 1000 मार्क्स, अदरवाइज ही विल बी एग्जीक्यूटेड, वरना उसको लटका दिया जाएगा, ठीक है। इन अ मार्केट प्लेस एगॉन सन एंटीफोलस एंड हिज सर्वेंट ड्वोमियो डाउन आउटफिट्स टू मेक देम लुक मोर लाइक लोकल्स दैन सैराक्यूजियन। अब एगॉन के जो बेटे निकले थे ढूंढने, किसको, एंटीफोलस और ड्वोमियो, वो दूसरे वाले एंटीफोलस को ढूंढने, तो एंटीफोलस और जो उसका नौकर होता है ड्वोमियो, ठीक है, नाम ध्यान रखना, वो ऐसा आउटफिट पहनते हैं ताकि वो लोकल लगें, मतलब जो सैराक्यूज के लोग होते हैं उनकी तरह लगे।
दे आर अनअवेयर दैट देयर ट्विन ब्रदर्स आर ऑलरेडी लिविंग इन एफसस। उनको नहीं पता था कि उनके ट्विन ब्रदर भी एफसस में ही रह रहे हैं, वो तो बस ऐसे ही आए थे, उन्हें पता थोड़ी है था कि यहीं पे रह रहे हैं, ठीक है। हैविंग बीन रेस्क्यूड बाई फिशरमैन आफ्टर द स्टॉर्म टुक देम। अच्छा, वो जो इनके ट्विन, इसका जो ट्विन ब्रदर था एंटीफोलस दूसरा वाला और ड्रोमियो दूसरा वाला, उनको एक फिशरमैन ने क्या किया था, रेस्क्यू किया था। बोथ द सैराक्यूजियन एंड एफिसियन ट्विन्स हैव आइडेंटिकल नेम्स। अच्छा, ये बस शकल से ही जुड़वा नहीं थे, इनके नाम भी एक जैसे थे। उसका नाम भी एंटीफोलस था और जो इसका नौकर ड्रोमियो है उसका नाम भी ड्रोमियो ही था। आगे देखते हैं। एज द टू सेट्स ऑफ ट्विन्स हैपन अपॉन वन अनदर अ सीरीज ऑफ कंफ्यूजिंग इवेंट्स ensues. एंटीफोलस ऑफ सैराक्यूज इज कॉन्फ्रंटेड बाई ड्रोमियो ऑफ एफसस। अब जो है वो कहानी जैसे आगे बढ़ती है, कन्फ्यूजन शुरू होता है प्ले में। अब जो ये सायराक्यूज, जो बाकी में जो सायराक्यूज का एंटीफोलस था, इसे एफेसस वाला ड्रोमियो मिलता है। अब ये तो इसे अपना मालिक समझेगा ना, बाकी में ये इसका मालिक थोड़े आता है, ये तो सायराक्यूज वाला एंटीफोलस था। हु इज फ्रस्ट्रेटेड दैट एंटीफोलस हैज नॉट कम होम टू हिज वाइफ एडवियाना। अब ये जो ड्रोमियो था वो फ्रस्ट्रेटेड था, गुस्से में था। कौन? जो एफेसस वाला, कि एंटीफोलस अभी तक घर नहीं आया अपनी वाइफ के पास। दिस लीड्स, इससे क्या होता है, जो एंटीफोलस सायराक्यूज वाला होता है, ठीक है, जो बाहर से आया था, वो चला जाता है वो एफसस वाले एंटीफोलस के घर उसकी वाइफ के साथ डाइन करने, डिनर करने। हु इज वीएलटी इज हिज सिस्टर इन लॉ, क्योंकि वास्तव में उसकी क्या है, सिस्टर इन लॉ है। एंड ही फॉल्स इन लव विद हर सिस्टर। अब उसे ये तो पता नहीं होता ये कौन है एडवियाना, उसे क्या मतलब, ठीक है, वो उसकी जो सिस्टर होती है लूसियाना, उसके साथ ही फैल इन लव। उसके बाद होता है क्या, जो ड्रोमियो होता है वो सैराक्यूज वाला, अब वो इसको लेके आता है, यहाँ पे बहुत स्टोरी फास्ट फॉरवर्ड कर दी है, इसके साथ जाता है वो और उसको बाहर खड़ा कर देता है ड्यूरिंग द डिनर, कि डिनर के टाइम तुम बाहर खड़ा रहना और किसी को भी अंदर मत आने देना। तो ये क्या करता है, जो घर का मालिक होता है एंटीफोलस ऑफ एफेसस, ठीक है, उसको ही आने से मना कर देता है, उसकी ही एंट्री अपने घर में बैन कर देता है। तो होता क्या है, मीन वाइल इस दौरान क्या होता है, एंटीफोलस ऑफ एफेसस ऑर्डर्ड अ गोल्ड चेन। अब थोड़ी कहानी और आगे बढ़ती है। जो एंटीफोलस होता है एफेसस वाला, वो अपनी वाइफ के लिए गोल्ड चेन ऑर्डर करता है, दैट इज मिस्टेकनली डिलीवर्ड टू एंटीफोलस ऑफ सैराक्यूज, जो कि गलती से किसको वो डिलीवर कर देता है, जो मर्चेंट होता है गोल्ड मर्चेंट, एंटीफोलस सैराक्यूज वाले को वो डिलीवर कर देता है। अब होता क्या है, व्हेन दे कैन नॉट पे, अब ठीक है उनको डिलीवर तो कर देता है। अब ये जो एंटीफोलस ऑफ सैराक्यूज था, इसने थोड़ी ना ऑर्डर की थी, चेन आ जाती है इसके पास। अब वो रख तो लेता है लेकिन उसके पास पैसे थोड़ी ना होते हैं पे करने के। तो एंटीफोलस ऑफ एफेसस एंड ड्रोमियो ऑफ एफेसस आर अरेस्टेड। अब होता क्या है, वो तो पे करता नहीं है एंटीफोलस ऑफ सैराक्यूज, वो तो चेन रख लेता है और मर्चेंट भी उस टाइम, अरे ठीक है भाई साहब बाद में दे देना, पुराने रिलेशन होंगे। लेकिन जब उसके पैसे नहीं आते तो वो एंटीफोलस ऑफ एफेसस से मांगता है, ठीक है। अब वो कहता है मेरे पास तो चेन आई नहीं, चेन तो इनको दे दी थी ना। अब वो जो मर्चेंट थोड़ी ना पता था इसके जुड़वा भाई को दे दी, वो इससे मांगने आता है। अब जब वो उसके पास चेन पैसे नहीं आते हैं तो फाइनली भाई दुकानदारी अपनी जगह, दोस्ती अपनी जगह, इन दोनों को अरेस्ट करा देता है। ड्रोमियो ऑफ एफेसस और जो एंटीफोलस ऑफ एफेसस था, इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब होता क्या है, एडवियाना थिंक्स हर हस्बैंड हैज गॉन मैड। अब इतनी हरकतें हो रही तो एडवियाना को लगता है कि इसका हस्बैंड जो है वो पागल हो गया, एंड हायर्स अ स्कूल मास्टर टू एक्सरसाइज हिम and his servant Antipholus and Dromio of Ephesus. While this is happening, rumors begin circulating that the Ephesians have escaped. The Syracusians, fearful of being caught, hide in an abbey. अब ये सारी इतनी सारी चीज़ें चल रही होती हैं। अब ये लोग भी बहुत डरे हुए होते हैं, जो एफिसियन होते हैं, इनके साथ तो बहुत सारी चीज़ें चली रही होती हैं। तो एक र्यूमर फैलती है कि इन्हें भाई पागल खाने एक तरह से पहुंचा दिया जाता है। तो एक र्यूमर आती है कि ये जो एफिसियन है, मतलब जो एंटीफोलस और ड्रोमियो है एफेसस वाले, ये भाग गए हैं। और जो सायराक्यूजियन है, जो एंटीफोलस है और ड्रोमियो है, वो इतने डर जाते हैं कि इन्हें कोई पकड़ के ना बंद कर दे, ये एक एबे में छुप जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अब एंड जैसे प्ले का एंड होता है तो एडवियाना जो है एडवियाना कौन होती है, एबिस होती है, ठीक है। अपील टू ड्यूक सोलिनस फॉर हेल्प फॉर हर हस्बैंड। मीनवाइल एंटीफोलस एंड ड्रोमियो ऑफ एफेसस एस्केप देयर वेस्टर्न्स एंड अराइव एट एगॉन्स ट्रायल। तो एडवियाना ड्यूक के पास पहुंचती है, यहाँ पे एगॉन का ट्रायल चल रहा होता है और वहीं पे वो पहुंच जाते हैं। कौन? एंटीफोलस और ड्रोमियो जो एफेसस वाले होते हैं, वो अपना वहीं पे एगॉन के ट्रायल पे पहुंच जाते हैं। वी हैव द ड्यूक सिट्स, जहाँ पे ड्यूक बैठा था। एगॉन थिंक्स ही रिकॉग्नाइजेस देम एज द सन एंड सर्वेंट। अब एगॉन उनको पहचान लेता है। ही वेस्ट आफ्टर द स्टॉर्म टुक द अदर मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली। सोलिनस समन्स द एबेस हु अराइव्स विद सायराक्यूजियन ट्विंस। अब जो सोलिनस है उस एबेस को वो बुलाता है जो किसके साथ आई थी, सायराक्यूजियन ट्विंस के साथ। मतलब एगॉन वहाँ पहले से था, एफेसस वाले पहले ही आ गए थे और सायराक्यूज वाले भी आ गए, ठीक है, मतलब पूरी फैमिली मिल गई। हु हैड बीन हाइडिंग इन द प्रायरी।
द एविस रिवील्स दैट शी इज एक्चुअली एमलिया। अब जो एविस है वो कौन है, वाकई में एमलिया है, एगॉन की वाइफ है। हु हैड एंटर्ड द एवे आफ्टर द स्टॉर्म, जो कि स्टॉर्म के बाद कहाँ चली गई थी, एवे में चली गई थी। प्रिज्यूमिंग एवरीवन एल्स इन हर फैमिली डेड, उसे लगा सब मर गए तो उसने अपना पूरा रिलीजियस लाइफ जो है वो अपना ली। द प्ले कंक्लूड्स विद द ड्यूक पार्डनिंग एगॉन। अब ये से पूरी कहानी सुन के जो ड्यूक होता है वो एगॉन को माफ कर देता है। हु लीव्स टू सेलिब्रेट विद हिज वाइफ एमलिया। अब वो अपनी वाइफ एमलिया के साथ सेलिब्रेट करने के लिए वो अब वहाँ से निकल जाता है। एंटीफोलस ऑफ सैराक्यूज अटेम्प्ट्स टू परस्यू लूसियाना, और एंटीफोलस ऑफ सैराक्यूज जो है वो अभी भी लूसियाना के पीछे पड़ा है, उसको मनाने की कोशिश कर रहा है। एंड द टू डिवोमियो, ये सबसे बहुत ही बढ़िया सीन होता है प्ले के एंड में, जो दोनों डिवोमियो हैं वो दोनों भाई बहुत लंबे टाइम बाद मिलते हैं और दोनों हाथ में हाथ पकड़ के अपना प्ले बाहर जाते हुए वहीं पे प्ले का जो कर्टेन है वो गिर जाता है। ठीक है, चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस पढ़ेंगे इस प्ले की। अच्छा प्ले है, क्वेश्चन इससे पूछ लिए जाते हैं इसलिए इसको पढ़ना जरूरी था। चलिए आगे देखते हैं। दस हैव यू हर्ड मी सेवर्ड फ्रॉम माई ब्लिस, डैट वाई मिस फॉर्च्यून्स वॉज माई लाइफ प्रोलॉन्ग टू टेल सैड स्टोरीज ऑफ माई ओन मिसहैप्स। ये प्ले के स्टार्टिंग में एकदम लाइन है, एगॉन बोलता है इसको। ठीक है, वो सुना रहा होता है, अपनी कहानी सुना रहा होता है, कैसे उसकी वाइफ जो है वो खो गई, उसके बेटे जो हैं उससे जुदा हो गए। एट द बिगनिंग ऑफ द प्ले, यहाँ पे ये एक्सप्लेनेशन है इन लाइन्स का। एगॉन एक्सप्लेन हाउ ही लॉस्ट हिज वाइफ, वन ऑफ हिज सन्स सर्वेंट इन अ स्टॉर्म। ये मैं आपको पूरा बता चुका हूँ। ठीक है, इन लाइन का यही मतलब। चलो आगे देखते हैं। माई वाइफ more careful for the latter one had fastened him on unto a small spear mast, such as seafaring men provide for storms. To him one of the other twins was wound, whilst I had been like heedful of the other. तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि उसकी वाइफ ने कैसे जो ट्विंस थे उनको जो शिप का जो मास्ट होता है उससे बांध रखा था, और वहाँ पे एक और ट्विन था जिसमें वो किसकी बात कर रहे हैं, जो डिवोमियो जो उनके सर्वेंट थे उस ट्विन की बात कर रहे हैं। ठीक है, वो भी वहाँ पे साइड में थे, तो यहाँ पे बात हो रही है। अच्छा, ये आगे भी हैं। द चिल्ड्रन दस डिस्पोज्ड माई वाइफ एंड आई फिक्सिंग अवर आइज ऑन whom our care was fixed, fastened ourselves at either end the mast। ये एगॉन बोलता है। ठीक है, तो ये अपनी स्टोरी सुनाते वक्त विकाउंट वन होता है बताना या सुनाना। द स्टोरी ऑफ द स्टॉर्म दैट डिवाइड्स हिज फैमिली, ये वो स्टोरी सुना रहा था। ठीक है, कैसे उसकी फैमिली जो है वो डिवाइड हो गई। एगॉन रिमार्क्स द एमिलिया प्लेस द बॉयज ऑन द शिप अकॉर्डिंग टू बर्थ ऑर्डर। ये ध्यान रखना, एमिलिया जो है वो जो बॉयज को कैसे रखती है अकॉर्डिंग टू द बर्थ ऑर्डर। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। रादर देन प्लेसिंग ईच ट्विन विद हिज ब्रदर, इन दिस वे द प्ले बिगिंस विद अ फोकस ऑन फैमिली एंड नॉन ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर। एगॉन रिमार्क्स सजेस्ट दैट द डोमियो ट्विन्स वर कंसीडर्ड टू बी द पार्ट ऑफ द फैमिली। एगॉन के रिमार्क जो है वो ऊपर ये भी बताते हैं कि वो डोमियो जो ट्विन्स थे उनको भी फैमिली का ही पार्ट समझता था, एंड दैट दे शेयर द सेम इम्पोर्ट टू एमिली एंड एगॉन एज देयर ओन सन्स। ओके, आगे देखते हैं। Till that I'll view the manners of the town, परव्यूज तो नहीं होगा, परस्यू होना चाहिए। ठीक है, परस्यू द ट्रेडर्स, गेज अपॉन द बिल्डिंग्स एंड देन रिटर्न एंड स्लीप विद इन माइन इन। ये एंटीफोलस ऑफ साइराक्यूज कहता है। यहाँ पे इसका कहने का मतलब ये है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया है, पढ़ लेना, पीडीएफ में शेयर करूँगा। यहाँ पे ये कहना चाह रहा है एंटीफोलस जो है कि मैं क्या करूँगा, मैं जो टाउन के जो मैन हैं उनके मैनर्स को स्टडी करने की कोशिश करूँगा, उनके जैसे दिखने की कोशिश करूँगा, ताकि कोई हमें आउटसाइडर ना समझे, क्योंकि भैया आउटसाइडर की पेनल्टी बहुत तगड़ी थी एफएस में, सीधे मौत की सजा। ठीक है, तो वो यहाँ पे वो यही कहना चाह रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। A wretched soul bruised with adversity, would we quite when we hear it cry, but were we burdened with like weight of pain, as much or more we should ourselves complain। ये कौन बोलता है, एडवियाना बोलती है। इस कोटेशन में एडवियाना जो है बिमोन हर ओन सफरिंग, अपनी सफरिंग के बारे में बता रही है, बट सी ऑल्सो ऑफर्स कमेंट्री ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन जेंडर, पेन एंड सोशल एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, उस टाइम ये बहुत ही हैवी लाइन्स एडवियाना यहाँ पे बोल रही है। ठीक है, एडवियाना सजेस्ट्स दैट इमोशनल एंड फिजिकल पेन आर इक्वली पावरफुल। इमोशनल और फिजिकल पेन दोनों ही एक जैसे होते हैं। ठीक है, उतना ही दर्द होता है दोनों में, बट दैट पीपल एंड स्पेशली वुमेन आर एक्सपेक्टेड टू बियर इमोशनल पेन विदाउट कंप्लेंट और रिकॉग्निशन। उस टाइम जो वुमेन्स की जो कंडीशन थी वो इन लाइन्स के माध्यम से एडवियाना बता रही है कि जो वुमेन है उनको इमोशनल पेन बियर करना होता है, और वो भी बिना किसी कंप्लेंट या रिकॉग्निशन के। उनको उसके लिए कुछ पहचान भी नहीं मिलती है, मतलब पता भी नहीं चलता है सोसाइटी को कि वो किस हालत से गुजर रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। एम आई इन अर्थ, इन हेवन और इन हेल, स्लीपिंग और वेकिंग, मैड और वेल एडवाइस, नोन अन टू दीज एंड टू माई सेल्फ डिस्गाइज। ठीक है, आगे आई विल से एज दे से एंड
परजर्वर सो एंड इन दिस मिस्ड एट ऑल एडवेंचर्स को, ये एंटीफोलस जो है वो सैराक्यूज वाला ये लाइनें कह रहा है। एंटीफोलस क्या करता है, रिकॉग्नाइजेस दैट द वर्ल्ड ऑफ एफेसस इज कंफ्यूजिंग, वो पागल हो जाता है उस वर्ल्ड में, हर कोई मतलब अजीब अजीब सी चीज़ें हो रही, कोई उसको डिनर पे ले जा रहा है, कोई उसको गोल्ड की चेन दे जा रहा है, मतलब ऐसे ऐसे लोगों से मिल रहा है जो उसको पहले से ही जानते, तो वो उसे बड़ा कंफ्यूजिंग, स्ट्रेंज और even maddening, as everyone seems to know who he is, despite his unfamiliarity with the place. Here, Antipholus resolves to keep up with the appearance that seems to be welcomed by the locals. His willingness to go along with the behavior rather than investigate it suggests that he is so alienated from himself that he sees नो अदर ऑल्टरनेटिव। ठीक है, वो जो हो रहा है उसको वो होने देता है, वो कुछ पता लगाने की कोशिश नहीं करता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। Am I so round with you as you with me, that like a football you do spurn me thus? You spurn me hence, and he will spurn me hither. If I last in this service, you must case मी इन लेदर। ये डिवोमियो बोलता है एफसस वाला। ठीक है, इसमें वो अपने सेंटिमेंट्स दिखा रहा है, पेन दिखा रहा है, सफरिंग दिखा रहा है। डिवोमियो ऑफ एफसस सफरिंग एज अ सर्वेंट टू हिज मास्टर। ठीक है, वो एक बीइंग अ सर्वेंट, वो अपना जो फीलिंग्स हैं वो यहाँ पे बयां कर रहा है। इज ट्रीटेड विद मार्केटली लेस सेविटी, हालांकि उसको उतना सेवर तरीके से ट्रीट नहीं किया जा रहा था, लेकिन स्टिल ही वॉज अ स्लेव। ठीक है, था तो वो नौकरी। हैव ऑल्दो ही एक्सप्रेसेस ट्रू फीलिंग्स ऑफ अनहैप्पीनेस, हिज सफरिंग इज ट्रीटेड एज अ प्लेफुल फार्स थ्रू हिज करेक्टर एंड थ्रू डोमियो ऑफ सैराक्यूज द प्ले वेजेस क्वेश्चंस अबाउट द मोरालिटी ऑफ द सर्वेंट मास्टर रिलेशनशिप दैट इट अल्टीमेटली रिफ्यूजेस टू आंसर। आगे देखते हैं। अब डोमियो ऑफ सैराक्यूज के द्वारा ये लाइन कही जा रही है, यहाँ पे भी वो अपनी फीलिंग्स बता रहा है। ओ फॉर माई बीट्स आई क्रॉस मी फॉर सिनर, दिस इज द फेरी लैंड ओ स्पाइट ऑफ स्पाइट्स, वी टॉक विद गॉब्लिन्स आउल्स एंड स्प्रिट्स, इफ वी ओबे देम नॉट दिस विल इंस्यू, दे विल सक अवर ब्रेथ और पिंच अस ब्लैक एंड ब्लू। यहाँ पे भी जो डोमियो सैराक्यूज है वो वही अजीब की, ये कैसा मैजिकल शहर है पूरा, मतलब यहाँ पे डेविल्स हैं, गॉब्लिन्स हैं, स्पिरिट्स हैं, उनके साथ जो चीज़ें हो रही थी उनको वो देख के बोल रहा था। व्हेन डोमियो एंटीफोलस होते हैं सैराक्यूज एनकाउंटर पीपल इन एफेसस हु अपीयर्स टू नो हु दे आर डिस्पाइट देयर बीइंग स्ट्रेंजर्स टू द टाउन। मतलब डोमियो एंटीफोलस जिन लोगों के साथ उनका सामना हो रहा था, ठीक है, वो उन्हें जानते थे और बजाय इसके वो तो बिल्कुल नए थे टाउन में, स्ट्रेंजर, तो ये उनके लिए बहुत ही शॉकिंग चीज़ थी। दे हैव इमीडिएटली अजम्पशन इज दैट दिस इज द वर्क ऑफ सुपर नेचुरल। उन्हें लगा ये सब पूरा शहर जो है यहाँ पे कुछ सुपर नेचुरल पावर है, ठीक है, कुछ भूतिया चीज़ें चल रही हैं जिसके कारण ये सारी चीज़ें हो रही हैं। हियर डोमियो क्लचेज हिज रोजरी इन एन अटेम्प्ट टू बार्ड ऑफ व्हाटएवर स्पिरिट आर एट वर्क, द करेक्टर्स परसेप्शन ऑफ द सुपर नेचुरल इज अ सोर्स ऑफ कॉमेडी इन द प्ले। तो ऐसा डोमियो कहता है कि यहाँ पे जरूर कुछ ना कुछ सुपर नेचुरल इवेंट्स जो हैं वो हो रहे हैं, वरना ऐसे कैसे हो सकता है। is also portrayed as an excuse that the Syracusians use in order to ignore the more complex reality in which they find themselves। तो ये भी एक एक्सक्यूज है, अगर वो किसी सुपर नेचुरल बीइंग को ब्लेम कर रहा है तो ये एक तरह से ये साइराक्यूजियंस का एक्सक्यूज है कि वो रियलिटी जो कॉम्प्लेक्स वाली थी, तो वास्तविकता ये वाली कॉम्प्लेक्स हो सकती है, तो वो उसका सामना ही नहीं करना चाह रहे हैं, वो उसको इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, लूसियाना डिड ही अटैम्प्ट दी सो, ये तब का सीन है जब वो उसकी सिस्टम को वू करता है। कौन? एंटीफोलस ऑफ सैराक्यूज। उसे थोड़ी ना पता होता है, एडवियाना को लगता है ये तो उसका हस्बैंड है और इसकी बहन पे मतलब उसको ट्राई कर रहा है। तो लूसियाना डिड ही टैम्प्ट दी सो, माई टेस्ट दाऊ परसीव ऑस्टेवली इन हिज आई डेट ही डिड प्लीड इन अर्नेस्ट यस और नो। ठीक है, तो इस कोटेशन में एडवियाना जो वो लूसियाना से पूछ रही है, कन्फर्म कर रही है कि एंटीफोलस और एफेसस जो था, जो वाकई में एंटीफोलस ऑफ सैराक्यूज था, appeared when he declared his love for her. This is significant and seemingly strange reaction to have to her husband's alleged infidelity। वो तो एकदम मतलब शौक हो जाती है कि उसका हस्बैंड ऐसा कैसे कर सकता है। Adriana's line of questioning underscores how the character in the play rely on appearance for truth above all else। He speaks to me, I am your master, Romeo come go with us, we will look to that anon embrace thy brother, they are rejoice with him। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, प्ले में सब लोग यूनाइट हो चुके हैं। आई स्टार कंट्रास्ट बिटवीन एंटीफोलस ट्विंस एंड रोमियो ट्विंस। यहाँ पे क्या होता है, एंटीफोलस ट्विंस और रोमियो ट्विंस के बीच में
एक बहुत बड़ा कंट्रास्ट दिखाया गया जहाँ पे वी यूनाइट होने के बाद जो बहुत ही एक बेल मैनर्ड जो लोग थे, जैसे एंटीपोलस वो लोग मतलब मास्टर थे, वो एकदम फॉर्मल बिहेव कर रहे थे। हाँ ठीक है, उनके खुशी तो थी, दिख नहीं रही थी, लेकिन जो ड्रोमियो थे वो दोनों गले लगते हैं और हाथ में हाथ पकड़ कर जा रहे होते हैं, तब प्ले खत्म होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। Though now this grand phase of mine we hid in sap-consuming winter's drizzled snow, and all the conduits of my blood froze up. Yet hath my night of life some memory, my basting lamp some fading glimmer left, my dull deaf ears a little used to hear. All these old witness I cannot have. Tell me thou art my son, Antipholus. ये एगोन कह रहा है एट द एंड ऑफ द प्ले एगोन एनकाउंटर्स एंटीफोलस ऑफ एफसस। वो जब उसे एंटीफोलस एफसस मिलता है वो तो पहचान नहीं पाता है, एफसस तो बेचारा छोटा था ना जब उसके फादर गए, लेकिन एगोन जो था हुम ही थिंक्स इज एंटीफोलस ऑफ सायराक्यूज, वो उसको क्या समझता है कि ये एंटीफोलस है सायराक्यूज का, ठीक है, जो 7 साल पहले गया है। एफसस ऑफ कोर्स does not recognize his father after having been separated from him for more than 2 decades। एफसस का तो ऑब्वियस था कि वो उसको नहीं पहचान पाएगा, ठीक है, 2 डिकेड से भी ज़्यादा हो गए। Here Agon delivers an eloquent and moving meditation on the enduring quality of family, pleading with his son to recognize him। वो अपने बेटे से कह रहा है कि वो उसको पहचाने, डिस्पाइट द चेंजेस दैट एज हैज़ ब्रॉट टू हिज फेस एंड बॉडी, उन चेंजेस के बावजूद जो एज उसकी फेस और बॉडी पे ले आया। अब देखो, नाउ लेट्स गो हैंड इन हैंड, नॉट वन बिफोर अनदर। ये मैंने आपको बता दिया ड्रोमियो ऑफ एफसस, ये भी प्ले के एंड का सीन है जब दोनों हाथ में हाथ पकड़ के जा रहे होते हैं। अ हंग्री लीन फेस्ड प्लान अ मे हैव नॉट मी, एंटीफोलस ऑफ एफसस कहता है। मैरी ही मस्ट हैव अ लॉन्ग स्पून दैट मस्ट ईट विद द डेवल, ये कौन कहता है? ड्रोमियो ऑफ सैराक्यूज कहता है। He is deformed, crooked, old, and sere, ill-faced, bus-bodied, shapeless, everywhere, vicious, ungentle, foolish, blunt, unkind, stigmatical in making worse in mind। ठीक है, ये एडवियाना कहती है जब उसको पता चलता है कि उसका हस्बैंड उसकी सिस्टर लूसियाना को बू करने की कोशिश कर रहा है, तो वो एडवियाना लूसियाना से अपने हस्बैंड के बारे में ऐसा कहती है। स्मॉल चेयर एंड ग्रेट वेलकम मेक्स अ मैरी फीस्ट, ये बाल्थाजार कह रहा है, बाल्थासार भी इसको बोला है प्ले में। आई टू द वर्ल्ड आई एम लाइक अ ड्रॉप ऑफ वाटर that in the ocean seek another dwarf who falling there to find his fellow forth unseen inquisitive confounds himself। ये एंटीफोलस ऑफ सायराक्यूज कर रहा है। तो यहाँ पे आज का प्ले खत्म होता है, छोटा सा प्ले था। अब सारे प्ले जो हैं वो छोटे छोटे ही हैं, जो मेजर प्ले थे, जो इंपॉर्टेंट प्ले थे, 4 जो विलियम शेक्सपियर की ग्रेट ट्रेजेडीज हैं, ऐसा नहीं है जो मैं जितने भी पढ़ा रहा हूँ सारे ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विलियम शेक्सपियर ने 37 प्लेज लिखे, तो ऐसा तो है नहीं उसमें से सिर्फ 4 ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। वो जो ट्रेजेडी मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाई वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, बनते यहाँ से भी हैं। ठीक है, तो पढ़ना आपको सब है, जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सारा आपको करना है। इसमें मैं आपको बता दूँ, आपको 1% भी स्किप नहीं करना है। जैसे जब आप बुक पढ़ते हो तो आप काफ़ी सारी चीज़ें छोड़ देते हो, ठीक है, मैं आपको जो कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ उसमें आप बिल्कुल भी कुछ भी स्किप मत करना, सारा का सारा पढ़ना है। ठीक, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।